नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि अपन एमपी सेट हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन की पूरा 360 डिग्री समझते हैं, जिससे कि आगे भविष्य में अगर कोई भी क्वेश्चन उससे बनता है तो अपना क्वेश्चन अपन उसको आराम से और आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। इसे इस प्रकार से अपन ये अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये जैसे कि पेपर 2024 का ये पेपर है और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ। यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या पूछने जाता है कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ है उस कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। यानी कि जब युद्ध होता है तो उसमें बीच में सलाह मशवरा होती है। अब तो वो सलाह मशवरा कोई शांति समझौते के माध्यम से होती है, ये बताइए। तो पहला है ऑप्शन देखिए, एक्सला चैपल की संधि, फोर्ट सेंट डेविस की संधि, पेरिस संधि या तिरुचनापल्ली। इस प्रकार से ये ऑप्शन है। तो एक बार और आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन को। देखो, एक्सला चैपल की संधि के माध्यम से हुआ था क्या समाप्त, फोर्ट सेंट डेविड की संधि के माध्यम से ये समाप्त हुआ था क्या, पेरिस की संधि के माध्यम से हुआ था क्या, यह त्रिचनापल्ली की संधि के माध्यम से हुआ था क्या। तो अब इसका आंसर क्या आएगा साथियों। तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सीधा सिंपल सरल है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला, एक्सला चापेल की संधि से यह क्या हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ताकि आगे अगर इससे कोई क्वेश्चन डिजाइन होता है तो उसको अपन आसानी से क्या कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। देखो, अब मैं इसके जो भी फैक्ट रहेंगे वो पूरे मैं कंप्लीट यहाँ करवा देता हूँ आपके। तो डिटेल्ड आपको दिख रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध होता है। इसकी तारीख क्या है, 1746 से शुरू होता है और 1748 तक ये युद्ध चलता है। यानी कि 2 साल तक ये युद्ध चलता है। और किन के बीच में चलता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में। और यहाँ पर संधि होती है एक सलाह सापेल की संधि, यानी उसमें अलग दे रखा है। इसमें सापेल चापेल एक ही बात होती है। ये कब होती है, 1748 में। और इसके माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यानी कि वो कुछ समय के लिए टल जाता है, लेकिन फिर वापस दूसरी बार फिर होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। 1749 से 1754 तक चलता है ये युद्ध। लगभग लगभग 5 साल का इसमें ड्यूरेशन रहता है ना। फिर इस ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये संधि होती है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये संधि होती है। संधि का नाम क्या है, पांडिचेरी की संधि। यानी कि 1754 में फिर एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि, जिससे ये युद्ध की क्या होती है, समाप्ति होती है। फिर एक और होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 1763 के बीच में ये युद्ध चलता है, 1756 से 1763 तक। और ये भी अंग्रेज बनाम फ्रांसीसियों के बीच में होती है। और अब इसमें संधि कौन सी होती है, संधि होती है इसमें पेरिस की संधि 1763 में। और ये युद्ध समाप्त हो जाता। अब ये प्रथम द्वितीय तृतीय ये कर्नाटक युद्ध होने का पीछे कारण क्या, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ही ये युद्ध हो रहा। इसका एक मूल कारण ये रहता है कि जब युद्ध की समाप्ति के लिए अंग्रेज और संधि तो कर लेते थे, उसमें बहुत सारी शर्तें भी लिख लेते थे। लेकिन होता क्या था कि ये अंग्रेज कुछ समय पश्चात उन संधि शर्तों को तोड़ने लग जाते थे। यानी कि जो संधि शर्तें वो उस युद्ध को समाप्त करने के लिए की थी, वो उन संधियों को मानते ही नहीं थे, उसका पालन नहीं करते थे, जिसके माध्यम से क्या होता था, वापिस युद्ध छिड़ जाता था। तो यहां से अपन ने क्या किया, ये पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसमें अगर पहले की पूछे, यानी कि पहले युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल की संधि 1748 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पांडिचेरी की संधि 1754 में, और तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पेरिस की संधि 1763 में। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन, यानी कि 2017 का जो हम एक पेपर देख रहे थे 2022 या 17 का में, ये ही रिपीट हुई थी ये संधि। मतलब एक में पहली पूछ ले, फिर उसमें दूसरे की पूछ ले, इस प्रकार से। तो हो सकता है अभी इसमें से एक आध क्वेश्चन वापस बन जाए सेट में, है ना। अब एक और मैं मेरी तरफ से एक फैक्ट और आपको कंप्लीट करवा देना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अभी तो इसकी पूछ ले, इसका भी बारे में पूछ सकते हैं, तो अपन इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। मैं आपको
आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, ये भी 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये किन के बीच में हुए? अंग्रेज और टीपू सुल्तान हैदर अली, यानी कि अंग्रेज और मैसूर के रियासत के बीच में ये युद्ध चलते रहे और इन दोनों के बीच में ये संधियां होती रही। जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, और इसकी समाप्ति, ये युद्ध कब होता है? 1767 से 1769 के बीच में ये युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, है ना। और अब इस युद्ध की समाप्ति होती है मद्रास की संधि के माध्यम से। किसकी संधि होती है यहाँ? मद्रास की संधि, है ना। वहीं पर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के मध्य। कब होता है? 1780 से 1784 के मध्य। अब ये किसके बीच में, यानी कि इसमें टीपू सुल्तान इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये युद्ध की समाप्ति होती है मैंगलोर की संधि के माध्यम से। किसकी संधि के माध्यम से? मैंगलोर की संधि। ध्यान रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। फिर आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है? इसमें 1790 से 1792 के बीच में होता है, और इसमें पूर्ण रूप से टीपू सुल्तान युद्ध में भाग लेते हैं, और इस युद्ध की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से। तो हमने देखो क्या किया कि इन 5 मिनट के वीडियोस हो के अंदर अंदर अपन ने पूरा ये कंप्लीट कर लिया। मतलब दोनों युद्ध, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध और उधर कर्नाटक युद्ध, अपन ने इनको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा अपन उसको आसानी से क्या कर पाएंगे? अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आप